गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि मेरे इस चैनल के माध्यम से या फिर इस चैनल में जितने भी वीडियो हैं उस वीडियोस के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। चूँकि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको लाइव इंग्लिश पढ़ाऊँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको घर बैठे वो सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी जिसके लिए आपके बच्चों को या फिर आपके दोस्तों को बाहर जा कर के बड़ी और मोटी रकम देने की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है और हर कोई सुनना भी चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना इंग्लिश के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चूँकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, एक ऐसी भाषा है जो हर देशों में बोली जाती है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, इसलिए लोग इसे सीखना चाहते हैं। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा करियर भी है, जितने भी सारे आपके फील्ड हैं, प्रोफेशन है, उसमें हर जगह इंग्लिश की होती है। क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, हाई प्रोफेशनल जॉब होते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज होती है, तो सारी बुक्स वगैरह जितनी भी अवेलेबिलिटी होती है उनकी सारी इंग्लिश में ही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इंग्लिश घर बैठे कैसे आसान तरीके से सीख सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने घर में हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, चाहे आपका घर का कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या आपके घर का नौकर हो, वो इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बड़े ही आसानी से वो इंग्लिश बोलना सीख सकता है। तो हम आपको बताएंगे इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से और मेरे परसेप्शन के हिसाब से वैसी कोई टूल्स या वैसी कोई महंगी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लेना चाहें प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, तो आप बेसिक बुक्स वगैरह कोई भी मार्केट से लिख सकते हैं और कोई भी मार्केट से ले सकते हैं। वैसे आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत महंगी किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी बेसिक बुक किसी भी मार्केट से कहीं से भी आप ले सकते हैं जिसमें कि इनिशियल से कुछ बताया गया हो। वैसे अगर मेरे इंस्टीट्यूट के हिसाब से पूछा जाए, मेरे बच्चे जो बेसिक बुक से जो पढ़ते हैं, मैं वो बताता हूँ कि वो बुक का नाम है आर.के. सिन्हा, और ये राइटर हैं। इनका एक बुक आता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इनका ग्रामर भी आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही बेसिक से ये इन्होंने इसमें बहुत सारे रिलेशन को बताया है, उसमें कुछ मीनिंग्स भी हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये तो ये बुक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें, लेकिन मैं अगर रिकमेंडेशन करना चाहूँगा तो आप ये बुक ले सकते हैं। वैसे आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन आप ये लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। तो इस बुक में खासियत ये भी है कि इस बुक के माध्यम से आप बहुत सारे वर्ड भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड की जानकारी भी हो सकती है, और एक आप इनिशियल फेज से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि घर में कॉपी किताब हो। अगर आप प्रैक्टिस करने का समय आपको नहीं मिलता, अगर आप घर के किसी बड़ी हवेली में कहीं आप सर्वेंट हैं, आप अपने घर में हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, या कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखें, सुनें और बोलने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा और उसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। कोई हेजिटेशन नहीं लानी है कि आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या फिर देख रहे हैं। आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिर्फ मेरा वीडियो प्ले करना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आप बोलने की प्रैक्टिस तो करेंगे ही, लेकिन आप कब सीख जाएंगे आपको ये खुद भी नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए कोई भी बुक, कोई भी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। चूँकि हमारा मदर टंग हिंदी में है, इसलिए इंग्लिश की क्लासेस भी मैं थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। सो लिसन केयरफुली व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, ये एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ जिसको हम सीखना चाहेंगे और आज से सीखेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 में ये आएगा। पहला वर्ड है ये
इंग्लिश और एक हमारा जो मदर टंग है जिसे हम बोलते हैं हिंदी। तो अब इंग्लिश और हिंदी में बस बहुत ज़्यादा माइनर अंतर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश का ये जो 2 वर्ड है इंग प्लस लिस, इसको अगर बीच में हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 वर्ड से बना है इंग प्लस लिस। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक, राइट एंड टीच। तो ये हम बचपन से ही सीखते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह एक ये भी है कि जो लोग अपने गांव या अपने शहर से बाहर नहीं गए हैं या फिर इंग्लिश में उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अननोन लगता है, बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर लगता है और इसलिए वो इंग्लिश से अछूते रह जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उनका मदर टंग हिंदी है, लेकिन वो बाय प्रोफेशन बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा नोन और फेमिलियर होता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, जैसे हमारे बिहार और यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मदर टंग ये हिंदी है, बेसिक लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन उनके इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी है। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बट ही हैज़ डीप नॉलेज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनका मदर टंग हिंदी है लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। बोलने के कई रीज़न हो सकते हैं, या तो उनकी हेजिटेशन होती है या फिर वो उस माहौल में नहीं रहते जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले की संख्या ज़्यादा होती है। अगर उनके 1-2 दोस्त, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं या उनसे बात करते करते कई वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो वैसे बच्चे भी उनके माध्यम से सीख जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप नहीं करते सीखते समय, आप उसको बोलते ही हैं। तो आप ये कभी मत सोचें कि आप वो सीख रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं। ये बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं उनके माइंड में सिर्फ ये होता है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, जबकि वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये बातों को खासो आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे दिस इज़ ए कैट, या फिर कैट बहुत कॉमन वर्ड है। दिस इज़ आ टेबल, इसका हिंदी है दिस मीन्स या एक टेबल या फिर मेज़ है। अब आपको दिस और इस का यूज़ पता लग गया कि दिस के साथ इज़ लगेगा, और यहाँ पे हमने आप टेबल के जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस के माध्यम से आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊँगा। जैसे अभी इसका ये हिंदी हुआ, यह एक टेबल है, आप कह सकते हैं यह एक कुर्सी है, यह एक टी शर्ट है, यह एक बुक है, यह एक फ़ैन है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और धारा प्रवाह बोलेंगे, ताकि आपका जो टंग है इस चीज़ का प्रैक्टिस हो और वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर ले कि आप ये बोलने वाले ऑटोमेटिक वो बोल दो। कई बार ऐसे होता है कि आप कोई वर्ड कभी बोला नहीं है, कभी आपने यूज़ नहीं किया है, अचानक वो अगर वर्ड आप यूज़ करते हैं तो आपका थोड़ा सा टंग जीभ लड़खड़ाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उस वर्ड की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ये वर्ड लड़खड़ा कर आपके मुंह से नहीं निकले। अब मैं इसे प्रैक्टिस बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करें घर पे। दिस इज़ ए टेबल मैंने लिखा, आप दूसरे वर्ड को यूज़ करके बता सकते हैं। दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ फैन, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ क्लॉथ, दिस इज़ अ बॉक्स, दिस इज़ अ वॉच, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ बोर्ड, दिस इज़ अ लाइट, दिस इज़ अ बल्ब, दिस इज़ अ टाइल, दिस इज़ अ वॉल, दिस इज़ अ फ्लोर। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप दिस से 10 सेंटेंस बनाते हैं और 10 सेंटेंस को धारा प्रवाह अगर आप बोलते हैं तो शायद आप दिस से रिलेटेड जितने भी तरीके के सेंटेंस होते हैं उसको आप बड़े आसानी से बोल पाएंगे। अब मैं दूसरा बताता हूँ डैट से, जिसका मतलब तो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैट इज़ अ टेबल, तो डैट इज़ अ टेबल का मतलब हो गया वह एक मेज है, या टेबल की कभी कभी यूज़ करते हैं, वह एक टेबल है। अब इस पे भी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ अ पिक्चर, दैट इज़ अ लोगो, दैट इज़ अ टाइल, दैट इज़ अ चेयर, दैट इज़ अ टी शर्ट, दैट इज़ अ बॉक्स, दैट इज़ अ मोबाइल, दैट इज़ अ पेंसिल, दैट इज़ अ मार्कर, दैट इज़ अ बटन, दैट इज़ अ माइक, दैट इज़ अ स्विच, दैट इज़ अ बोर्ड, दैट इज़ वाइट बोर्ड, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड। तो आप 10 ही टारगेट रखेंगे कि दिस से रिलेटेड मुझे 10 सेंटेंस बोलने हैं और डैट से रिलेटेड मुझे 10 सेंटेंस बोलने हैं। पूरा दिन में आप मुश्किल से
10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम अगर इस दिस और डैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप करें, और ये काफ़ी आपको ईजी लगेगा। और किसी को भी आप बड़े मजाकिया मूड में हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो मैंने याद किया है, दिस अ टेबल, दिस अ डैट, दिस अ बुक, दिस अ पेन, दिस अ मार्कर, दिस अ माइक, दिस अ फ्लोर, दिस अ टाइल और दिस अ डोर। आप इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज को मिलाकर, बहुत सारे वर्ड को मिलाकर आप दिस का यूज़ कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम चीज़ आप डैट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डैट इज़ अ बॉय, डैट इज़ अ टेबल, डैट इज़ अ वुमेन, डैट इज़ अ गर्ल, डैट इज़ अ। आप इस तरीके से डैट का यूज़ करेंगे, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी आप बोलेंगे इसमें एस का यूज़ नहीं करना है आपको अगर एस आप यहाँ पे लगाएंगे, दिस इज़ 8 टेबल्स, तो वो गलत होगा। तो आपको इसमें एस नहीं लगाना है, चूँकि ये सिंगुलर में यूज होता है। तो आपको सिर्फ दिस इज़ 8 टेबल बोलना है, डैट इज़ 8 टेबल बोलना है, दिस इज़ अ पिक्चर बोलना है और डैट इज़ अ पिक्चर ही बोलना है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप आज ही करेंगे, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, और ये बोल के अपना वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो अपने दोस्त को अपने साथ बैठकर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, और ये मेरा चूँकि पहला एपिसोड है तो दूसरे एपिसोड में और भी एडवांस तरीके से हम बताएंगे। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आज से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और मेरे साथ साथ आप इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे और शायद मेरी भी प्रैक्टिस आपके माध्यम से बहुत दुरुस्त हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल राइट बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो with new content. Till then, goodbye, good night.